बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम टॉन्सिलेक्टमी या टॉन्सिल ऑपरेशन के बाद कुछ ज़रूरी हिदायत और बातें डिस्कस करेंगे। चूँकि टॉन्सिलाइटिस या टॉन्सिल की बीमारी ये दूसरी बीमारियों के निस्बतन आम है, इसलिए इसका ऑपरेशन भी दूसरे ऑपरेशन के निस्बत ज़्यादा आम है। और इसके ऑपरेशन के बाद अक्सर लोगों ने, मरीज़ के लवाहकीन या पेरेंट्स या ख़ुद मरीज़, अपने ऊपर कुछ गैर ज़रूरी परहेज़ या इतनी सख्त एहतियाती रिस्ट्रिक्शन या एहतियात बरतते हैं या रखते हैं कि वो मरीज़ को फ़ायदा तो क्या, बाज़ औक़ात उसको उल्टा उसकी तकलीफ़ में इजाफ़ा करते हैं। तो जैसा हर ऑपरेशन के बाद मरीज़ को हॉस्पिटल में रहना होता है, इसी तरह टॉन्सिलेक्टमी के बाद या टॉन्सिल ऑपरेशन के बाद हम मरीज़ को 24 आवर्स या 24 घंटे तक अस्पताल में रखते हैं, ताकि नशे से रिकवर होने के बाद उसका ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर वो चेक किया जा सके। दूसरी ये कि खुदा न ख्वास्ता अगर उसके ज़ख़म या गले से खून बहना शुरू हो जाए तो उसका बर वक्त सद्दबाब किया जा सके। तो इसलिए 24 आवर्स तक उसको अस्पताल में रखना ज़रूरी होता है। जो ही मरीज़ नशे से निकल आता है और वो रिकवर हो जाता है तो उसको बेड में अलाउ करना, बैठना, कुछ जूसेस, फ्लूइड्स, उस यानी आम पानी वगैरह, ये आप मरीज़ को दे सकते हैं। ऑपरेशन के बाद दर्द होना ये एक लाजमी जुज़ है। हर ऑपरेशन के बाद उसी जगह पे जहाँ पे ऑपरेशन किया होता है दर्द होता है, क्योंकि ये गले का ऑपरेशन होता है और ये तकरीबन थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया है। दूसरी बात यह है कि ख़ुराक, खाने पीने के अलावा हमें फ्रीक्वेंटली या मुसलसल थूक निकलने की ज़रूरत होती है। तो इसलिए दूसरे ऑपरेशन के निस्बत इसकी तकलीफ़ या दर्द ज़्यादा परेशान कौन होती है। दर्द बाज़ लोगों में कम होता है, बाद में ज़्यादा होता है। खुसूसन बच्चों में दर्द की शिकायत कम होती है, और जितने वो एडल्ट्स होते हैं या ज़्यादा उम्र के होते हैं तो उसमें निस्बतन पेन ज़्यादा होता है और इसके लिए उसको पेन किलर दिए जाते हैं। ये दर्द तकरीबन दूसरे तीसरे दिन तो ऑपरेशन वाले दिन के निस्बत ज़्यादा बढ़ जाता है और तकरीबन 1 हफ़्ते तक मरीज़ को डिस्टर्ब रखता है। ज़्यादा से ज़्यादा पेन जो है ना तकरीबन 2 हफ़्ते तक होता है और उसके बाद तकरीबन ख़त्म हो जाता है। उसके लिए हम पेन किलर दवाइयाँ देते हैं। अगर बाज़ मरीज़ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो या निगलने में, खुराक खाने में निगलने में ज़्यादा दिक्कत हो, तो उस हालत में हम दर्द कम करने वाली या दर्द को रफ़ा करने वाली इंजेक्शन भी दे सकते हैं। दूसरी जो ज़रूरी बात है वो ऑपरेशन के बाद खुराक खुद देने से मुतालिक होता है, क्योंकि हमें खुराक की ज़रूरत होती है। तो ये क्योंकि गले का ऑपरेशन है और खुराक उसी रास्ते से निकलता है या पास हो जाता है, तो इसमें तकलीफ़ ज़्यादा होती है। बाज़ मरीज़ या उसके अलावा कीन या पेरेंट्स मरीज़ पर गैर ज़रूरी परहेज़ वो रख लेते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही मरीज़ एनेस्थीसिया से रिकवर हो जाए और वो पूरा होश में हो तो आप उसको कोई भी फ्लूइड, सिंपल वाटर, जूसेस ये दे सकते हैं। तकरीबन 24 घंटे तक, चूँकि खुराक निकलने में ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उस दौरान आप उसको कोई भी फ्लूइड दे सकते हैं। इवन आप दूध भी दे सकते हैं, क्योंकि दूध के मुतालिक एक गलत रवैया ये है कि ये इससे ज़ख़म में पीप पड़ जाती है। ये बात गलत है। आप उसको दूध भी दे सकते हैं, कोई और फ्लूइड भी दे सकते हैं। और दूसरे तीसरे दिन आप मरीज़ को नरम ग़िज़ाएँ यानी सीमी सॉलिड चीज़ें कोई भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप उसको बिस्किट दे सकते हैं, आप उसको अंडा खिला सकते हैं, आप उसको खिचड़ी दे सकते हैं, टोस्ट दे सकते हैं, केला दे सकते हैं। इस तरह जो नरम चीज़ें हैं वो आप उसको इनकरेज करें, उसको दिया करें। और जितनी उसकी जॉ की मूवमेंट ज़्यादा होगी, यहाँ पे मसल में चूँकि स्पाज़्म होता है, खिंचाव होता है, वो कम होता जाएगा और वो दर्द की शिद्दत को दूर करने में भी कारामद होगा। बाज़ लोग मरीज़ को
मुसलसल कई हफ्तों तक सिर्फ आइसक्रीम वगैरह देते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, ये रवैया भी ठीक नहीं है। आप मुसलसल ठंडा देने या आइसक्रीम देने का ऐसा कोई वो तुक नहीं है। कोई भी फ्लूइड आप दिया करें, बल्कि मुसलसल अगर आप उसको कई हफ्ते या दिनों तक ठंडे मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडे मशरूबात या आइसक्रीम देते हैं तो उससे कोल्ड ट्रामा हो सकता है और दर्द में मज़ीद इजाफ़ा हो सकता है। इसी तरह बाज़ लोग उसको सिर्फ कस्टर्ड या ये जो है फिरनी वो मुसलसल देते रहते हैं। इससे एक तो ये होता है कि ये चूँकि इसमें कार्बोहाइड्रेट या मिठास ज़्यादा होता है और मरीज़ चूँकि ऑपरेशन के बाद मुंह को सही तरह से साफ़ भी नहीं कर सकता, तो वो मिठास या कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा तक मुंह में रहने की वजह से उसमें इन्फेक्शन के चांसेस, स्पेशली फंगल इन्फेक्शन के चांसेस और बढ़ जाते हैं और दर्द वगैरह में मज़ीद इजाफ़ा होता है। इस तरह बच्चे अगर आप उसको मुसलसल एक किस्म की चीज़ दें, मीठा आप उसको कस्टर्ड दे, तो उसका जो इश्तिहा है ख़ुराक का वो भी ख़त्म हो जाता है और फिर वो खाने को जी भी नहीं चाहता। इसलिए आप इसको अल्टरनेट चीज़ें दें, सेमी सॉलिड दें जो आसानी से निगल सकते हों, ताकि उसका न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट है वो भी बराबर हो। और दूसरी बात ये कि आप अगर उसको अल्टरनेट मुख्तलिफ़ टेस्ट की चीज़ें दें तो उसका इश्तिहा भी ठीक होगा। तीसरी बात ये है कि बाज़ लोग उसको डिस्करेज करते हैं कि भाई नमक नहीं डालना और मिसाले नहीं डालना और घी नहीं डालना, ये गलत बात है। आप उसको जितना मतलब हस्बे ज़ायक़ा हो उसमें नमक भी डाल सकते हैं और उसमें मसाले और घी की जितना मतलब आप रूटीन में डालते हैं वो उस किस्म की चीज़ें। सिर्फ ये है कि वो थोड़े से आसानी से मतलब निगलने में ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। एक जो और अहम बात है वो ये है कि मरीज़ को बाज़ औक़ात लोग बातें भी नहीं करने देते कि भई आपने बोलना नहीं है, ये भी एक गलत रवैया है। जितना मतलब मरीज़ मूवमेंट उसकी जा की होती रहे, वो बातें करे, वो ख़ुराक खाएँ, तो इससे एक मसल की जो मैंने पहले बताया कि जो खिंचाव है वो कम होता जाता है। और तीसरी बात ये है कि वहाँ पे जहाँ जो ज़ख़म है उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, ज़्यादा हो जाती है, तो वुंड हीलिंग में भी उसका बहुत अच्छा असर होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बच्चा हो तो वो कब मतलब स्कूल जा सकता है या चल फिर सकता है। इस तरह बहुत सारे लोग जो है ना वो गल्फ़ वगैरह से, दुबई सऊदी से आते हैं, यहाँ पे ऑपरेशन करके पूछते हैं कि कब हम वापस जा सकते हैं। तो जहाँ तक बच्चों का ताल्लुक़ है तो वो तो तकरीबन एक हफ़्ते में मोस्ट ऑफ़ दी चिल्ड्रन जो है ना वो ठीक ठाक होते हैं, वो चल फिर सकते हैं, दौड़ते हैं, ख़ुराक भी खा सकते हैं। तो एक हफ़्ते तक तो मुनासिब होगा कि वो स्कूल से छुट्टी लें, और अगर हो सकता है तो 2 हफ़्ते तक छुट्टी करके वो और भी ज़्यादा होगा और उसके लिए मुनासिब होगा। जो लोग बाहर जाते हैं और बाय एयर ट्रेवल करते हैं, बाय एयर तो आप ट्रेवल कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं होती, लेकिन उनके लिए मुश्किल ये होता है कि कम से कम 2 हफ़्ते अगर अपनी विद इन कंट्री रहे तो उसकी हीलिंग कंप्लीट होगी। जो रिस्क का पीरियड है वो मतलब गुजर जाएगा, क्योंकि उनके वहाँ पे हॉस्पिटल जाना और उसका पोस्ट ऑफ केयर करना वहाँ पे फिर मुश्किलात होते हैं। तो अच्छी बात ये है कि वो कम से कम 15 डेज़ ट्रैवल ना करें। यहाँ पे जब उसकी पूरी हीलिंग हो जाए और अगर डॉक्टर से दोबारा मशवरा ले तो वो और भी अच्छी बात है। बाद मरीज़ समझते हैं कि उनको ज़्यादा तकलीफ़ हो रहा है या दर्द ज़्यादा हो रहा है, तो जैसे मैंने पहले बताया कि बच्चों में तकलीफ़ कम होती है, दर्द का एहसास कम होता है क्योंकि उनका पेन थ्रेशोल्ड ज़्यादा होता है, और जितने एडल्ट्स होते हैं उसमें कंपैरेटिवली या निस्बतन दर्द ज़्यादा होता है। इस तरह जिन लोगों के टॉन्सिल ज़्यादा अरसे रहे हों और जिसको हम फाइब्रोस टॉन्सिल कहते हैं, तो उनको ऑपरेशन के बाद तकलीफ़ थोड़ी सी ज़्यादा होती है। बाज़ लोग समझते हैं कि ये शायद मेरा ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ, जो फ़लाँ हमारा रिश्तेदार था या जो फ़लाँ बच्चा था वो तो दूसरे तीसरे दिन ठीक ठाक था और आराम से खा भी रहा था, मुझे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही तो शायद मेरा ऑपरेशन सही नहीं हुआ। ये इम्प्रेशन ठीक नहीं है। ऑपरेशन अगर ठीक भी हो तो जैसे मैंने बताया कि बाज़ लोगों में तकलीफ़ ज़्यादा होती है, बाज़ में कम होती है, और उसी तरह हम उसको मैनेज भी करते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो फिर पेन को रफ़ा करने वाले इंजेक्शन भी दे सकते हैं। ये इस तरह की कुछ बातें जिनके गैर ज़रूरी हम मरीज़ पर परहेज़ रखते हैं और उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, तो इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए हमने समझा कि ये आपको ये मैसेज दें और इस पर अमल करने की आप कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।